आज हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति से बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। वैसे तो त्रिकोणमिति से एक सेट और भी अपलोड किया जा चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमारे चैनल पे, किंतु आज जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न व्याख्या के साथ यहाँ व्हाइट बोर्ड पर होने वाला है, इसमें विद्यार्थी प्रायः फंसते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके कुछ प्रश्नों का सेट हम लोग देखते हैं और एक एक करके इसका हल करते हैं और उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। तो आइए देखा जाए, a प्लस बी बराबर यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है। तो cos a का मान पूछ रहा है, तो हम a को इधर रखेंगे और b को उस साइड ले जाएंगे, तो 90 डिग्री माइनस b यहाँ हो जाएगा। अब cos a पूछ रहा है यहाँ, तो दोनों तरफ cos ले लेंगे। cos a बराबर cos 90 डिग्री माइनस b, समझ में आ रहा होगा। दोनों तरफ हमने cos कर लिया। अब cos a का मान पूछ रहा है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा एक सूत्र होता है बराबर साइन थीटा, और यहाँ थीटा के जगह पे क्या है, b है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन b। तो कौन सा आंसर होगा, ये c होगा, साइन b। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ लिखा जाए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, cos थीटा का मान चाहिए। तो पहले थीटा निकालते हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री बटा 3, और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। दोनों तरफ क्या करेंगे, cos थीटा पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर cos यहाँ होगा 30 डिग्री। ये दोनों तरफ हमने cos कर लिया। तो cos थीटा का cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ √3/2। यहाँ हो जाएगा cos थीटा बराबर √3/2। ये दूसरा समझ में आ रहा होगा। ये दो क्वेश्चन का व्याख्या हुआ। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 9 sin स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना के होगा। ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है। तो चलिए आइए इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए, व्याख्या करके हम लोग यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि दोनों में 9 है। ऐसे प्रश्न में 9 हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। यहाँ पहले पद में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और दूसरे पद में बचेगा tan स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा होगा। अब 9 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ हो गया 1, गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 9। तो कौन सा आंसर होगा, ये सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटा कोण होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और यहाँ तीनों कोणों का रेशियो दिया हो 2 दिया है, 2:3:4। आइए देखा जाए, मान लेंगे कोई भी कोफिशिएंट एक हम मान लेते हैं, गुणांक मान लेंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना, 180। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ जोड़ देंगे 2 3 5 5 4 9, x बराबर 180 डिग्री। यहाँ पहले गुणांक माने हैं जो x, उसका मान निकाल लेंगे। x बराबर 180 डिग्री बटा 9, ये कट जाएगा, हो जाएगा कितना, 20। तो यहाँ आ गया x बराबर 20। x बराबर आया कितना, 20। अब क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे छोटा कोण, तो जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा वही कोण सबसे छोटा होगा। तो ये जो 2 है ये सबसे छोटा होगा, तो 2x, यहाँ हमने छोटे को 2x माना है, तो 2x बराबर 2 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़िया से आप समझ लीजिएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे आशा है कि चारों प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगले फिर 4 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं
और इनकी व्याख्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है, कोण A तथा कोण B पूरक है, तो कॉट C का मान होगा। देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि कोण A कोण B पूरक है, अर्थात कोण A प्लस कोण B 90 डिग्री होंगे, क्योंकि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा इस त्रिभुज में जो दिया गया है। अब इतना का मान यहाँ से 90 डिग्री प्लस कोण C, ये ज्यों का त्यों बराबर 180 डिग्री। यहाँ कोण C बराबर 180, ये उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। अब समझने वाली बात है कि कोण C यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण C कितना आ गया, 90 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है, कॉट C, तो कॉट 90 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे कॉट C अर्थात कॉट 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ होगा कौन सा, ये पहला कॉट C का मान हो गया 0। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, tan अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √3 और tan अल्फा बराबर दिया है 1/√3, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है tan बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसकी भी हम लोग व्याख्या करते हैं। यहाँ दिया है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो tan के संदर्भ में, tan के पद में √3 किसका मान होता है, तो यहाँ देखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan 60 डिग्री, ये tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ होगा tan हटा दे रहे हैं हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, ये हो गया। यहाँ एक हमें कंडीशन मिला। अब अगले कंडीशन में कह रहा है कि tan अल्फा बराबर 1/√3, तो देखा जाए इसको भी, tan अल्फा बराबर, tan के पद में 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का होता है। यहाँ हमने हटा दिया, tan अल्फा बराबर हो गया 30 डिग्री, ये कंडीशन एक मिला। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री और यहाँ अल्फा अकेले 30 डिग्री है। इसका मतलब कि बीटा कितना होगा, बीटा 60 माइनस 30 बराबर बीटा भी 30 डिग्री होगा। अल्फा 30 दिया है तो बीटा 30 होगा, तभी ना यहाँ 60 डिग्री होगा, तो बीटा आ गया 30 डिग्री। और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, tan बीटा, तो यहाँ पर tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा 1/√3, तो बीटा भी 1 ये tan बीटा भी क्या होगा 1/√3। समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ अब तीसरा क्वेश्चन, अर्थात इस लॉट का तीसरा, ये 7वां नंबर। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री। ये जो प्रश्न है ये पूरक कोण से संबंधित प्रश्न है, पूरक कोण से संबंधित प्रश्न है। अगर इसमें किसी प्रश्न की व्याख्या देखनी हो तो आप फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ हम पूरक कोण देखेंगे। देखिए यहाँ tan 15 का पूरक होगा tan 75 और tan 20 का पूरक होगा tan 70, ये स्पष्ट है। तो tan 15 डिग्री है, tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 15 को tan 90 माइनस 75, ये हम लिख सकते हैं। और tan 90 माइनस 75 बराबर क्या होगा, cot थीटा, cot 75, ये होगा। फिर इसको देखा जाए tan 20 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 70,
लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 70 को 20 कहेंगे, यहाँ 90 माइनस 75 को 15 कहेंगे, और यहाँ सूत्र से cot 75 ये हो गया, ये tan 15 बराबर हो गया cot 75। अब tan 20 बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया cot 70, और ये जो 2 है इसका मान छोड़ देंगे। अब आइए देखा जाए, tan 15 के जगह पे हम लिखेंगे cot 75, फिर tan 20 के स्थान पर लिखेंगे cot 70 डिग्री, फिर tan है 70, tan 70 और है tan यहाँ कितना 75, यहाँ दिखाई दे रहा होगा tan 75। तो देखिए यहाँ cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1, यहाँ cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। cot थीटा के जगह पर 70, तो इसका मान हो गया cot 70 का और tan 70 का हो गया 1, और यहाँ cot 75 है, यहाँ tan 75 है, इन दोनों का मान हो गया 1। तो 1 गुना 1 बराबर 1। तो यहाँ कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी। समझ में आ रहा होगा, ये पूरा कोण से संबंधित प्रश्न है। अब अगला प्रश्न 8वां नंबर, इसमें sin 65 डिग्री बराबर a और cos 65 डिग्री बराबर b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना है। चलिए आइए देखा जाए, यहाँ ये सूत्र पे सीधा लगाएंगे, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है, तो a के जगह पर क्या लिखेंगे, sin 65 दिया हुआ है, तो sin स्क्वायर 65, क्योंकि a स्क्वायर है, प्लस ये दिया हुआ है b के जगह पे cos 65, तो cos स्क्वायर 65, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो दोनों को हमने स्क्वायर कर दिया। अब एक सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ थीटा के जगह पर क्या है 65 डिग्री, तो थीटा जब दोनों सेम हो, मान कुछ भी हो, तो इस केस में मान हो जाएगा 1। तो कौन सा होगा, ये 8 का ए। समझ में आ रहा होगा। चलिए और 2-4 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री, इस तरह से डॉट 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 cos 180 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप समझ लें, कह रहा है कि मान क्या होगा, तो cos 1, cos 2, cos 3, cos 4 कुछ भी रहे, एक समय ऐसा आएगा इसमें कि cos 90 डिग्री, cos 91 डिग्री, 92 डिग्री होगा। 60, 61, 62 करते करते कहीं ना कहीं 3 और 180 के बीच में cos 90 जरूर आएगा। और हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो यहाँ सभी जो है गुना का चिन्ह है, और कुछ भी हो, किसी भी चीज में जब 0 से गुना कर दिया जाए तो उसका मान क्या होता है 0। तो यहाँ कहीं ना कहीं cos 90 आएगा और इसका मान होगा 0। तो ये पूरा टर्म जो है पूरा ये क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे कि इसका मान क्या होगा 0 होगा पूरा। तो कौन सा होना चाहिए यहाँ डी नंबर। अब 10, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 यहाँ दिया हुआ है, तो थीटा का मान होगा, यहाँ देखा जाए 2 cos 3 थीटा बराबर 1 यहाँ दिया हुआ है, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 होगा। अब cos के पद में 1/2 किसका मान होता है, तो cos 3 थीटा बराबर होता है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। दोनों तरफ cos समाप्त करेंगे, 3 थीटा बराबर होगा 60 डिग्री, थीटा का मान होगा 60 डिग्री बटा 3, ये कट जाएगा, कितना होगा 20। तो थीटा बराबर क्या आ गया 20 डिग्री। समझ में आ रहा होगा यहाँ। तो कौन सा हमारा होगा, ये ए होगा। 11 नंबर,
साइन ए का मान निम्नलिखित में से कौन संभव नहीं है। अब देखिए 4 मान यहाँ पर दिया हुआ है, 4 विकल्प, ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है, इनमें से कौन संभव नहीं है। तो दिया है 5/3, 4/5, 3/5, 2/3। तो कैसे हम समझेंगे इस तरह के प्रश्न में, चलिए आइए देखते हैं, इसका की पॉइंट हम लोग पकड़ते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? सम्मुख भुजा, जिसे हम लंब भी बोल सकते हैं, बटा कर्ण। समझ में आ रहा है? तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा कर्ण से छोटी ही होती है, अर्थात लंब और आधार हमेशा कर्ण से छोटा होगा। तो आइए देखते हैं, साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा, अर्थात समझने के लिए हम लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण। वैसे एनसीईआरटी हमेशा सम्मुख भुजा ही लिखता है, तो लंब बटा कर्ण। अब देखिए कर्ण हमेशा बड़ा होगा, आइए देखते हैं 2/3, ये कुछ भी हो 3, अर्थात ये 3 बड़ा है लंब से, सही है। 3/5, 3 से 5 बड़ा है, ये भी सही है, मान संभव है साइन थीटा का। 4/5, 4/5, 4 से 5 बड़ा है, ये भी मान संभव है। 5/3, 5 लंब के स्थान पर है यहाँ, 5/3 यहाँ लंब बटा कर्ण। तो 5 लंब और 3 कर्ण कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कभी भी कर्ण लंब से बड़ा होगा, तो ये मान संभव नहीं है। ये हमारा ऑप्शन होगा ए। समझ में आ गया होगा। 12 नंबर, थीटा के मान को बढ़ाने पर कॉस थीटा का मान कैसे प्रभावित होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब थीटा का मान बढ़े अथवा घटे तो कॉस थीटा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है कि घटता है। यहाँ पर ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, और चौथा कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। मुख्य रूप से हमें इन दोनों में से देखना है। तो थीटा का मान, कॉस थीटा की बात है, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0। तो हम देख रहे हैं कि थीटा बढ़ते जा रहा है, तो ये मान जो है इसका घटते हुए जा रहा है। तो होगा थीटा का मान बढ़ाने पर कॉस थीटा का मान घटता है, ये होगा बी। समझ में आ गया होगा कैसे। हम अपनी सारणी को भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक की जो सारणी दी गई है कॉस थीटा के मान को, तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा ये 1 से कम होते होते 0 तक जाता है। तो स्पष्ट हो गया। अब ये जो आज जितने हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, अगर इतना हम देख लेते हैं तो दावा है कि इससे अधिक या इन कंसेप्ट से अधिक प्रश्न आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा में नहीं आने वाला है। इसलिए ये सारे प्रश्न त्रिकोणमिति से कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अधिक आता है। धन्यवाद।